ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 5/10/2024। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। प्रश्न, उन सन्यासियों के संन्यास में और तुम्हारे संन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्माएं सब असुर रहने वाली भी शांति धाम की हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, कहते हैं ना शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो। दूसरी पॉइंट, याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए। शांति और सुख मिलता है एक बाप से। तीसरी पॉइंट, अभी तुम जीवन बंधन से जीवन मुक्त हो रहे हो। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है, गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सद्गति। चौथी पॉइंट, बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है, बाप आकर याद दिलाते हैं। पांचवी पॉइंट, आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, 4 धातुएं हैं ना, सोना चांदी तांबा लोहा, सब खाद निकल जाती है। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। छठवीं पॉइंट, तो अभी बच्चों को क्या करना है? पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, तभी तमो प्रधान से शतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है। सातवीं पॉइंट, तुम आत्मा हो परंतु तुमको ज्ञान सागर सुख का सागर शांति का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा एक ही बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं। बाप की यह महिमा सदैव के लिए है। आठवीं पॉइंट, मूल बात बाप समझाते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते हैं। नवीं पॉइंट, भारत तो 100% सेंसिबल थे, सो अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए हैं। 100% सुख पाते हैं और 100% दुख भी पाते हैं। 10वीं पॉइंट, देवी गुणों से असुरी गुणों में ले आती है। अपवित्र बनना असुरी गुण है ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एज तक मिलेंगे। दूसरी पॉइंट, इस दुख धाम से बेहद का बैराग कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दे अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। वरदान आज बाबा ने दिया, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण,
चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो सर्वशक्तिमान। बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेदारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। ओम शांति।